हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। हम इस चैनल पे बात करते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेटरी की, स्टैंडर्ड्स की, एफएसएसएआई स्टैंडर्ड्स की, लीगल मेट्रोलॉजी रिक्वायरमेंट्स की। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की, एफएसएसएआई के टोमेटो केचप के स्टैंडर्ड्स की। एफएसएसएआई ने क्या स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं टोमेटो केचप जो हर घर में खाया जाता है, बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, और होटल्स में यूज करते हैं, ढाबों पे यूज़ करते हैं, समोसे, चटनी, पकौड़ी, हर चीज़ में के साथ इसको यूज़ किया जाता है। वो टोमेटो केचप आपका कैसे बनता है, क्या एफएसएसएआई की रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, और डुप्लीकेट टोमेटो केचप मार्केट में मिलते हैं उसको हम कैसे पहचानें, अच्छे टोमेटो केचप्स की क्या पहचान होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो टोमेटो केचप जो होता है वो एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए वो आगे की स्लाइड्स में चलिए देखिए। उससे पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फूड्स और इसके स्टैंडर्ड्स, फूड सेफ्टी के बारे में पता चले। तो टोमेटो केचप बनता कैसे है या होता किसको बोलते हैं? टोमेटो केचप पके हुए टमाटर्स को पका के, जो पके हुए टमाटर्स होते हैं जो बिल्कुल लाल दिखते हैं, उन टोमेटोज़ में से सीड्स वगैरह निकाल के उसके छिलके को निकाल दिया जाता है। फिर उसको बॉयल करके, मैश करके, उसको और ज़्यादा पका के उसमें सीजनिंग, स्पाइसेस और नमक, शुगर, इन सब चीज़ों को भी डाल के प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, थिकनिंग एजेंट्स डाला जाता है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से पका के हम जो बनाते हैं वो होता है हमारा टोमेटो केचप, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो टोमेटोज होता है ऑफकोर्स। तो आमतौर पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे टोमेटो केचप टोमेटो पेस्ट से बनता है। टोमेटो पेस्ट किसी और फैक्ट्री में बनता है, फिर वहाँ से टोमेटो पेस्ट बड़े बड़े ड्रम में भर के उसको अच्छे से पैक करके लाया जाता है दूसरी फैक्ट्री में, और वहाँ पे फिर टोमेटो केचप का अगला प्रोसेस शुरू होता है। तो टोमेटो केचप के प्रोसेस बनने के 2 स्टेज हैं। पहले प्रोसेस में टोमेटो केचप का पेस्ट बनता है जिसको टोमेटो पेस्ट बोलते हैं, और अगले प्रोसेस में टोमेटो पेस्ट से टोमेटो केचप बनाया जाता है। तो एसेप्टिक ड्रम में पहले टोमेटो पेस्ट को भरा जाता है बनाने के बाद, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक कोने से, कई इंडिया में टोमेटो पेस्ट की जो अच्छी कंपनियां हैं वो बाहर से भी टोमेटो पेस्ट मंगाती हैं, यूएस से आता है, चाइना से आता है, हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो टोमेटो पेस्ट बनाती हैं, तो वहाँ से भी टोमेटो पेस्ट आता है। खुद की कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने भी अपने अलग से एक प्लांट बना रखा है जहाँ पे वो टोमेटो पेस्ट बनाते हैं, और पूरे सीज़न के लिए, क्योंकि टोमेटो एक स्पेसिफिक सीज़न में सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है, तो उस सीज़न में टोमेटो को वो सोर्स करते हैं किसानों से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा के, और वहाँ से किसानों से ख़रीदते हैं, फिर उसका टोमेटो पेस्ट बना के एसेप्टिक ड्रम में उसको भरते हैं। वो एसेप्टिक ड्रम 1-1, 2-2 साल तक ख़राब नहीं होता है, एकदम सही रहता है, फ्रेश रहता है। तो फिर उसको एक एक करके टोमेटो पेस्ट में अपना यूज़ करते रहते हैं। तो इस तरह से टोमेटो केचप का टोमेटो पेस्ट बनता है। फिर अगले प्रोसेस में जब टोमेटो पेस्ट बनता है तो वो कैसे बनता है चलिए देखते हैं। टोमेटो केचप बनने के लिए साउंड ड्रिप टोमेटोज़ का होना ज़रूरी है, या फिर आप टोमेटो पेस्ट से बना सकते हो डायरेक्टली सोर्स करके। उसके अलावा स्वीटनर चाहिए, जैसे सुक्रोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया। डेक्सट्रोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके अलावा साल्ट है, कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं, और एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, विनेगर है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, जिससे हम एसिडिटी का कंट्रोल करते हैं। टोमेटो केचप की जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल किया जाता है, एक विशेष लेवल से उसकी एसिडिटी कम नहीं होनी चाहिए। क्या स्टैंडर्ड्स है एसिडिटी के लिए वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद से फ्लेवरिंग एजेंट डाल सकते हैं, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल या नेचुरल फ्लेवर नहीं डाल सकते, बट नेचुरल स्पाइसेस को डाल सकते हैं, एज अ उसकी हर्ब्स को डाल सकते हैं उसको फ्लेवर्स लाने के लिए, हर्ब्स या एरोमेटिक फ्लेवर्स लाने के लिए। उसके अलावा प्रिजर्वेटिव डालते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड है या उसके साल्ट्स हैं,
तो उसको डालते हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ जो है ज़्यादा दिन तक प्रोडक्ट को हम यूज कर सकें। उसके अलावा स्टार्च डालते हैं, मॉडिफाइड स्टार्च, उसको गाढ़ा बनाने के लिए, डिज़ायर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये सारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो टोमेटो केचप में डाले जाते हैं बनाने के दौरान, जिससे हमारा टोमेटो केचप बनता है। अब टोमेटो केचप के लिए स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो चलिए देखते हैं। टोमेटो केचप का जो स्टैंडर्ड है वो FSSAI के 2.3.27 जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन है उसके 2.3.27 में आता है, और जो FSSAI की जो कैटेगरी है वो है 12.6.1 नॉन इमल्सिफाइड सॉसेस में ही आता है, क्योंकि इसमें इमल्सिफिकेशन नहीं होता है। तो इस कैटेगरी में और 2.327 स्टैंडर्ड में ये फॉल होता है। इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट जब FSSAI आपके सैंपल को उठाएगा केचप के तो वो फेल हो जाएगा। फेल क्यों होगा? अगर उसका एसिड टोटल सॉल्युबल सॉलिड TSS जिसको बोलते हैं सॉल्ट फ्री बेसिस पे अगर वो 25% से कम उसमें सॉलिड्स है तो वो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। इसलिए जो सॉलिड्स की रिक्वायरमेंट होती है टोमेटो केचप में वो 25% होती है। अब ये सॉलिड्स कैसे बढ़ा सकते हो आप? ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट यूज करके एक तरह से ये बढ़ा सकते हो। दूसरा आप तरीका बढ़ाने का ये है कि उसमें आप शुगर ज़्यादा डाल दो, इससे भी बढ़ जाएगा। या कुछ साल्ट्स फ्री है तो साल्ट तो इसमें काउंट नहीं होता है, सॉल्ट फ्री बेसिस पे होना चाहिए। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट डालिए और ज़्यादा थिक पेस्ट डालिए, और दूसरा उसमें शुगर की मात्रा आप बढ़ा दोगे तो भी उसका सॉलिड बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल सॉल्युबल सॉलिड को बढ़ा सकते हो, और उसको 25% है रिक्वायरमेंट मिनिमम, तो आप उसको 27% तक ले जाओ ताकि लैब टू लैब डिफरेंसेस जो होते हैं उसको आप कवर कर सको। उसके अलावा एसिडिटी जो होती है उसकी एसिटिक एसिड में उसकी एसिडिटी चेक की जाती है, जो कि 1% से कम नहीं होनी चाहिए, 1% से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको एसिडिटी रखनी है उसकी वो मोर देन 1% रखनी है। pH इसका जो होता है वो 4.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसको आपको एसिडिक फॉर्म में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको एसिडिक उसकी जो एसिडिटी है वो एसिडिक मीडियम मतलब 4.5 से नॉट हायर देन 4.5 रिकमेंडेड है एज़ पर द स्टैंडर्ड। और जब उसको आप पैकेट में भरते हो, बोतल में भरते हो, तो उसमें 90% जो उसका कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो भरा होना चाहिए, ज़्यादा खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 किलो का या 1 किलो का आप पेस्ट भर रहे हो और 80% ही भरा, नहीं। आप वेट के हिसाब से तो आपका सही आया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है कि कंटेनर का 90% फिल होना चाहिए वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए आपको इसको 90% फुल रखना पड़ेगा। आपको कंटेनर का साइज़ वगैरह भी उस हिसाब से रखना पड़ेगा, बोतल का जो भी है। उसके अलावा नो एडेड कलर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आप कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर नहीं डाल सकते उसमें। जो भी डालना है आपको नेचुरल डालना है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती है टोमेटो केचप के स्टैंडर्ड्स की। इसके अलावा इसमें कंटामिनेंट्स वगैरह हैं वो भी स्पेसिफाइड लिमिट में होनी चाहिए, जो FSSAI ने रिकमेंड कर रखा है। कंटामिनेंट्स का कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल्स हो गया, उसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गए, उसके अलावा नोट्स हो गए, नेचुरल ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए जिसको नोट्स बोलते हैं, और ऐसे ही जितने भी कंटामिनेंट्स हैं वो सारा चीज़ इसमें आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसकी भी लिमिट्स FSSAI ने दे रखी है, लेकिन वो आपको अपनी लैब में नहीं चेक करना है। लेकिन ये सारी स्टैंडर्ड जो है TSS हो गया, सॉल्युबल सॉलिड्स या एसिडिटी, आपको खुद अपनी लैब में चेक करके pH ये सारी लैब में चेक करके आपको खुद कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरा इससे कंप्लायंस है। बाकी चीज़ें आप बाहर की लैब में चेक करा सकते हो, साल में 2 बार या 6 महीने में 1 बार। उसके अलावा टोमेटो केचप सॉसेस एंड FSSAI स्टैंडर्ड इन्फोर्समेंट एंड एडल्ट्रेशन। इन्फोर्समेंट इसका FSSAI कैसे करता है? थ्रू द चेकिंग, इंस्पेक्शन करता है और टेस्टिंग के थ्रू ये देखता है कि हमने जो रेगुलेशन बना रखा है, स्टैंडर्ड बना रखा है, वो उसको पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इन्फोर्समेंट चेक करने का यही तरीका है। सिंपल टेस्ट कैन हेल्प डिटेक्ट द एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन बहुत सारे लोग करते हैं, जो छोटी कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां हैं, अधिक मुनाफा कमाने के लिए
टोमेटो केचप में टोमेटो की जगह कद्दू मिलाती हैं, गाजर मिलाती हैं, मतलब जो भी चीप चीज़ें हैं वो मिलाती हैं, जिसकी वजह से वो आपको लगेगा कि आप टोमेटो केचप खा रहे हो, बट वो प्लीज़ आप बैकग्राउंड पे जो भी नॉइज़ आ रही है उसको आप इग्नोर करिएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिक केचप सिंक एंड कलर वाटर टेस्ट होता है। ऑथेंटिक जो केचप होता है वो उसका जो टोमेटोज होता है पेस्ट होता है वो नीचे चला जाएगा, वाई अडल्ट्रेटेड होता है वो केचप स्प्रेड क्विकली, और जो एडल्ट्रेटेड होता है वो उसका केचप जो है स्प्रेड हो जाएगा क्विकली, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा। आयोडीन टेस्ट कर सकते हो उसमें, अगर मान लो कुछ ऐसा पड़ा हो जो स्टार्ची है तो इंडिकेट द स्टार्च, आयोडीन उसमें डालोगे तो टर्न ब्लू हो जाएगा, क्योंकि टोमेटो में तो स्टार्च होता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ डाल दिया है हाँ, उसमें जो स्टार्च वाला चीज़ डाला है तो वो हो जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा आपको इसमें एडल्ट्रेशन है। और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैन आइडेंटिफाई द एडल्ट्रेट लाइक पम्पकिन्स, अगर पम्पकिन है, कैरेट्स है, बाय देयर सेल स्ट्रक्चर के द्वारा हम जान सकते हैं। तो लिमिट जैसे बताया, कंटेमिनेंट्स की लिमिट आर्सेनिक मैक्सिमम 1 ppm से होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेड भी 1 ppm है। टिन की जो रिक्वायरमेंट्स या लिमिट है वो मैक्सिमम 250 ppm है। तो ऐसे ही हर कंटेमिनेंट्स की, हैवी मेटल्स की लिमिट्स, पेस्टिसाइड्स की लिमिट दी जाती है। करीब करीब 120-30 टेस्ट होते हैं पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, बाकी चीज़ कंटामिनेंट्स को लेके, जिस हमें बाहर की लैब में कराना पड़ता है साल में 2 बार और 6 महीने में 1 बार। तो ये हमारी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के जो केचप हम घर पे खाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट सही है कि आप उसको जब भी ख़रीदें तो अच्छे ब्रांड का ख़रीदें। अच्छे ब्रांड के जो केचप होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, मैंने खुद देखे हैं बनते हुए, और प्योर टमाटो का यूज़ किया जाता है, बहुत ही साफ़ सफाई में बनाए जाते हैं। तो आपको भले ही लगे 10 रुपये 5 रुपये महंगा है, बट ऑथेंटिक और अच्छे ब्रांड का टमाटो केचप खरीदिए। किसी भी लोकल ब्रांड का, अननोन ब्रांड का केचप मत खरीदिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ की सेफ्टी, आपके पेट की सेफ्टी सब खतरे में पड़ जाएगा। भले ही आपका कुछ रुपया बच जाए, लेकिन आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट में मिलता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट, स्पेशली खाने वाले प्रोडक्ट वाकई में ब्रांडेड होते हैं। उनको अच्छी साफ़ सफाई, अच्छे हाइजीन कंडीशंस में, अच्छे रॉ मटेरियल्स के साथ बनाया जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। केचप के बारे में यही इतना ही, और भी कोई वीडियो देखनी है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा। थैंक यू।